हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। और सेक्शन कंट्रोलर से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अपने मॉक्स को लेकर और अपने स्कोर्स को लेकर और अपनी कुछ राय रखनी थी कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। कि आपको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ कल का ही दिन है जो कि ट्रैवल करने में ही कटेगा, क्योंकि मेरा तो मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर है, तो मुझे तो पूरा ट्रैवल करने में ही कल का दिन चला जाएगा। मैं पहले यहाँ से लखनऊ जाऊँगा और फिर वहाँ से हल्द्वानी, है ना। बाकी वो सब बातें बाद में। कुछ आप चीज़ों को गाइडेंस की बात ये थी कि जो मॉक्स मैंने इस सीरीज़ में लगाए थे, है ना, उस पे स्कोर पे बात करनी थी। ये जो मेरा स्कोर था 93.68, ये लास्ट जो मॉक दिया था सेक्शन कंट्रोलर का, मार्क बूस्टर 5। उससे पहले जो मॉक दिए थे वो मैंने अराउंड 3-4 मॉक इसमें टेक्स्ट बुक पर दिए थे, है ना। तो उसमें भी जो स्कोर है वो आपके सामने है। एनालिसिस भी आप बाद में कर सकते हैं। ये मेरा शायद पहला या दूसरा मॉक था। फिर उसके बाद जो मॉक्स थे वो ये हैं। और बाकी जो मैंने उस पर कुछ आरबी के भी मॉक्स लगाए, उनको अपलोड नहीं किया है। तो इसको देखते हुए मुझे कुछ बात करनी थी आपसे कि सेक्शन कंट्रोलर के एग्ज़ाम से पहले हमें क्या चीज़ें माइंड में रखनी है और क्या चीज़ों को भूलना नहीं है ना। तो वो आपसे शेयर कर देता हूँ। देखो, मैंने अभी लेटेस्ट में जो CGL टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया है, उसमें उसकी देखो यहाँ पर शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया होगा कि उसका स्कोर क्या रहा, वो सब कुछ आपको पता है ना। तो जो मैंने टेक्स्ट बुक सॉरी जो मैंने लास्ट CGL का एग्ज़ाम दिया था उसके हिसाब से 25 का मैं कुछ राय रखना चाहता था कि अगर आपके स्कोर अच्छे बन रहे हैं, जैसे कि मेरे 90 प्लस आ ही रहे थे हर मॉक्स में, तो इससे आपको एक चीज़ ये सोचनी है कि ये नहीं है कि सारा कंपटीशन बस इन्हीं मॉक्स में था। अराउंड 9000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया इस मॉक्स को, लेकिन इससे ये नहीं पता होता है कि यही रियल कंपटीशन है। क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट बुक पे लगभग 10,000 बच्चे मॉक्स दे देते हैं। और मैं जब दे रहा था CGL के मॉक्स को, तो मेरी रैंक हमेशा 1000 से 6, मैक्स है तो 2000 3000 तक ही रहती थी। लेकिन मेन एग्जाम में 324 नंबर लाने के बाद भी 6000 के पास रैंक है मेरी। इसका मतलब कंपटीशन सिर्फ मॉक टेस्ट में नहीं होता, रियल में भी कंपटीशन है ना। तो उसी के ऊपर कुछ डूज एंड डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स, ये सब चीज़ें आपसे बतानी थी। उससे पहले ठीक है, उससे पहले ये बता दूं कि टेक्स्ट बुक की पास करो परीक्षा सेल चल रही है, जो कि 10 और 11 कल लाइव हो जाएगी। आप मिर्ज़ा कोड डाल देना, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, आप चेक कर लेना उसको। बाकी मिल जाएगा जो भी है 12% ऑफ। ऐसे तो आपको 10% शायद मिलता है, बाकी मिर्ज़ा कोड डाल देना बिग लेटर में तो आपको 12% ऑफ मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं जो मेन चीज़ बताना था आपसे कि कुछ टिप्स हैं एग्ज़ाम से पहले। पहली चीज़, जो मॉक वाली बात बताई मैंने कि ये जो मॉक्स में स्कोर है ये रियल स्कोर नहीं है। क्योंकि आपको पता है सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, और इससे पहले भी एग्ज़ाम या तो शायद नहीं हुआ है ना। तो इसके जो सिलेबस है वो तो डिफाइंड है, लेकिन इसका पैटर्न किसी को नहीं पता कि क्या आएगा, है ना। क्वेश्चंस नहीं बता सकते कि क्या आएंगे। तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में नए क्वेश्चंस देखने को मिले, तो बिल्कुल भी दिल पे मत लेना उन क्वेश्चंस को। अगर आ रहे हैं तो अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहे हैं तो इजी क्वेश्चंस पहले करो, नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ दो, ठीक है। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है अटेम्प्ट से ज़्यादा। ये नहीं कि हम 90 या 99 अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं। हालांकि ये बात सच है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत कम है। 368 पोस्ट हैं और लगभग 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम देना है इसका। तो 0.1% भी अगर एक्यूरेसी या परसेंटाइल 99% भी की जाए तो भी हम लोग बाहर हो सकते हैं ना। तो ये तो बात सच है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आ, जैसे एक होता है कि फेयर प्ले करना है ना। ये नहीं कि तुक्के ही मारते गए, ये नहीं करना है, ठीक है। जो आ रहे हैं इजी क्वेश्चन पहले करेंगे, बाकी सब चीज़ें बाद में। कट ऑफ को गेस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो उस हिसाब से आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको बाकी कुछ भी नया नहीं करना है, अपने जोन में सबसे अच्छा करना है बस। मैथ्स और रीजनिंग का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो जो भी फॉर्मूलेज आपने रखे हुए थे कि बाद में रिवाइज करूँगा, तो उनको रिवाइज कर लेना। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। जैसे अगर ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, और ये मान लो एक्स और वाई है, और हमसे पूछी के की वैल्यू, तो कैसे निकलेगी आप बताना कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं बता दूंगा खुद ही। और इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, आप उससे जुड़ जाओ।
उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसेंशियल चीज़ें क्या हैं कि आपको एक फ़ोटो लेके जानी है अपने एडमिट कार्ड के साथ, है ना, क्योंकि मेरा रीटाइपिंग भी है ग्रेजुएट लेवल का, वो 11 को है और मेन एग्ज़ाम 12 को है, ठीक है। तो मुझे तो सब पता है कि क्या क्या लेके जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेंशियल चीज़ें क्या हैं। अपनी आईडी एक रख लेना, आईडी प्रूफ, अपने 2 फोटो रख लेना, और राशन कार्ड, या सॉरी राशन कार्ड कह रहा हूँ, ये अपना एडमिट कार्ड, है ना। बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि देखो एक होता है एग्ज़ाम जो होते हैं ना, ये आपको एक तरीके से विनम्र बना देते हैं, है ना। जो कहते हैं फेस द म्यूज़िक वाला काम होता है कि आप बहुत ज़्यादा उछलोगे तो एग्ज़ाम आपको गिरा देगा, और आप मॉडेस्ट होके एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप एक कोई एग्ज़ाम अच्छा दे के आओगे। तो मेरी राय बस यही है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स को लेकर उछलना नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है मेरा तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि CGL Tier 2 में मैंने देख चुके हूँ कि मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे थे, मैक्सिमम लोगों के नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ और हो गया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। डोंट बी so nervous and don't be so over joyous that you are going to do well in that exam, because this exam is going to be happen for the first time and this is an important post of the RRB। तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल भी मुझे लगता रहेगा। लेवल हार्ड होता है तो सबके लिए होगा, लेवल इजी होगा तो सबके लिए होगा। आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि लेवल हार्ड हो गया तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए हार्ड होगा। जैसे CGL का लेवल हार्ड था आपकी तो सबके लिए था, है ना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, डोंट बी पैनिक। एंड अब एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे मिलते हैं, अपनी रिव्यू के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी क्वेरीज हो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, आपको जो पूछना है पर्सनल ही पूछ सकते हो, और यह कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। ओके, सी यू सून।